लेकिन हमको चाहिए डिपॉजिटर पोर्टल, ये टोटल डाटा। अभी कन्हैया जी सहारा एक्सपोर्ट बोलते हैं, लिखा हुआ है सहारा एक्सपोर्ट, तो सहारा एक्सपोर्ट में वो टैबलेट लेके आएंगे, अपना लैपटॉप और टैबलेट लेके आएंगे, कौन सा स्टेट में कौन सा ब्रांच है, कौन सा जोनल मैनेजर, कौन फ्रेंचाइज मैनेजर है, कौन क्या कर रहा है, उसको टैबलेट में पका के हमको बताएंगे, हम पूछेंगे उनको। इसके साथ हम मानेंगे कि वो सहारा का एक्सपर्ट है, इन्वेस्टर के बारे में कुछ नहीं, और टेक्निकल बात तो हम नहीं जानते। वो ओम शुभम भाई हमारा बता रहे हैं, और गणेश भाई वो जो 20 साल 30 साल दिए हैं, और हमारा चौधरी भाई उसको बोल रहे हैं। लेकिन हमको चाहिए एक डिपॉजिटर पोर्टल वेबसाइट करके, ऑल इंडिया का 14 करोड़ निवेशक और जो 15 लाख हमारा एजेंट भाई, उनका दे दे वे वो सरकार छोड़ दे। ठीक है। और एम्बार्गो का झूठा, जी जी सर, और एम्बार्गो का जो झूठा बहाना चला या 10-12 साल तक, अभी तो सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया कि एम्बार्गो हमारा कुछ नहीं है। ये अभी भी आपके चैनल में आके बोल रहे हैं कि एम्बार्गो था, एम्बार्गो था। आप उसको नोट करके काउंटर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हमने काउंटर किया है, हमने हमेशा काउंटर किया है, ऐसा नहीं है। आप हमारी पिछली डिबेट देखें, आप शायद अमीलाल जी के बारे में कह रहे हैं। नहीं, अमीलाल जी कह रहे हैं और कन्हैयालाल भी कह रहे हैं कि बार बार कन्हैयालाल जी जब भी कह रहे थे तब हमने भी काउंटर किया था उनको, ऐसा नहीं है कि हमने काउंटर नहीं किया था। आप हमारी पिछली डिबेट भी देखना पूर्णा जी। विजय सर, मेरा एक ही डिमांड है, आप डिपॉजिटर पोर्टल बना के माध्यम से ये टोटल जितना 15 लाख एजेंट का नाम, उनका अंडर में कौन कौन सा हमारा इन्वेस्टर है, और कौन सा स्कीम में कितना पैसा, और आज तक उनका कितना इंटरेस्ट हुआ, वो सब पब्लिक कर दे, सार्वजनिक कर दे, और हम देखेंगे तो हम जानेंगे नहीं हम वन ऑफ द इन्वेस्टर से जी, तो हम वेट करेंगे, देखेंगे, तो उनका द्वारा भी सत्यापित हो जाएगा कि नहीं हमको भी हमारा पैसा भी यहाँ लगा हुआ है। तो इसके बाद जो लड़ाई हो रहा है उसके देखेंगे क्या होगा। ठीक है। गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय सर, मैं आपके माध्यम से बीके साहब जैसे टेक्निकल के मामले में कुछ जानकार है, हालांकि मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, इतनी जानकारी मेरे पास नहीं है सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे सीआरसीएस एक नियामक है, वो जांच पड़ताल करने के बाद में भुगतान जारी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सत्यता है। तो जिस प्रकार से डिफिशियंसी आ रही है, देखिए आपके चैनल के माध्यम से या आपके मंच पर लंबी बहस करने से कोई मतलब नहीं, अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए तो अच्छा रहेगा। तो जिस तरह से डिफिशियंसी आ रही है, अब जैसे नाम में भिन्नता है या नाम मैच नहीं कर रहा है, तो इसकी डिफिशियंसी को हटाने के लिए पोर्टल पर जाना पड़ेगा, और पोर्टल से एक एफिडेविट के जरिए वो डिफिशियंसी सीआरसीएफ को भेजा जा रहा है। रही बात दूसरी कि जैसे मेंबरशिप अपलोड नहीं है या ओपनिंग फॉर्म अपलोड नहीं है, तो उसको अपलोड कर सहारा के सर्वर पर भेजा जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो ही मेंबरशिप और वो ही ओपनिंग फॉर्म या सहारा से संबंधित जो भी डिफिशियंसी कार्यालय से संबंधित है, वो क्या पोर्टल पे अपलोड नहीं हो सकती? जब यहां से सहारा के सर्वर पर भेजा जाता है और वहां से फिर सीआरसीएस को भेजा जाता है, जैसे आप और हम मेल करते हैं तो उसको सीसी भी तो करते हैं ना, 2-4 लोगों को अगर मेल करते हैं तो सीसी करते हैं ना उसमें, ताकि वो 4 लोगों के पास चला जाए। तो क्या ऐसी स्थिति या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती कि जैसे कार्यालय से संबंधित, सहारा के कार्यालय से संबंधित जो भी डिफिशियंसी है उसको सीधा पोर्टल पे लोड कर दिया जाए? तो कम से कम ये बीच वाले जो दिन है, आज जैसे मान लो मैंने सहारा कार्यालय से डिफिशियंसी दूर की और एक मेंबरशिप का फॉर्म अपलोड करवा दिया सहारा के सर्वर पर, 5 दिन लगते हैं वहां लोड होने में। उसके बाद में सीआरसीएस वो भेजेंगे सीआरसीएस को, तब सीआरसीएस की नजर क्या पता 30 दिन में पड़ेगी उस पर या 40 दिन में पड़ेगी। उसके बाद में वो रीसबमिशन के लिए वापस मैसेज भेजेंगे जमाकर्ता के पास,
फिर जमाकर्ता वापस रीसबमिशन करेगा, उसके 45 दिन का प्रोसेस आगे चला जाएगा। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती कि वो जैसे डिफिशियंसी सीधी उसी पोर्टल में चढ़ाई जाए? जी सर डीके साहब। नहीं, बिल्कुल हो करेंगे। सकती है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, इसमें बस इंटेंट का प्रॉब्लम है। आजकल टेक्निकलिटी इतनी एडवांस हो गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी, चाहे वीपीएन का यूसेज हो, चाहे आप कह रहे हो पोर्टल को और सुविधाजनक बनाया जाए, चाहे पूर्णा जी जो कह रहे हैं कि डिपॉजिटर्स की जानकारी सारी जो है वो सिलसिलेवार ढंग से पोर्टल पे अपलोड हो, तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। बट ये है कि इंटेंट है, अगर सरकार चाहे या सहारा चाहे तो दोनों में से इंटेंट की ही इशू, मुझे लग रहा है कि इंटेंट का ही इशू है। सर एक बात कहना चाहेंगे, एक्चुअली जो डाटा वेरिफिकेशन का काम है, कन्हैया जी से दूसरे चैनल पे बात हुआ था तो हमने ये डायरेक्ट पूछा था, सर ये डाटा वेरिफिकेशन कौन करता है? तो सीआरसी सर डाटा वेरिफिकेशन नहीं करती है, डाटा वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ सहारा करता है, पूरा डाटा सहारा के पास ही है। डाटा वेरीफाई जो सहारा करेगी उसी को पैसा सबमिट हो रहा है। अगर आपके पास कोई नेचुरली हाँ, प्रोसीजर यही है ना चौधरी जी, हाँ, कि जो भी बिल्कुल आपसे बिल्कुल पैसा ले रहा है तो वही आपका डेटा वेरीफाई करेगा, वही ऑथेंटिकेट करेगा। हाँ, गणेश सर को यही बताना चाह रहे थे। क्या उसमें कोई सेंस नहीं बनता ना, वो क्यों डेटा वेरीफाई करे? वो वही तो गणेश सर को सहारा यही से कह रही बताना है कि मुझे सारा डेटा दो, मैं उसको मिलाऊंगा और आगे जिसका जितना बनता है मैं पैसा देता जाऊंगा। बिल्कुल वो तो बिल्कुल गणेश सर को सहारा ही करेगी। गणेश सर को यही बताना चाह रहे थे कि जो ये शब्द बोल रहे हैं कि सीआरसी के पास 40-45 दिन लगेगा और सहारा के पास डाटा अपलोड होने में 5 दिन लगेगा, तो ये बात नहीं है सर। डाटा अपलोड विद इन सेकेंड हो जाता है, जैसे आपका सर्वर पर डाटा अपलोड हो गया, डाटा अपलोड हो गया। और करिए कन्हैया जी नमस्कार, कन्हैया सर आ गए हैं। तो सर ये बताना चाहते हैं कि डाटा वेरीफाई भी सहारा ही कर रही है, आपके सर्वर में डाटा अपलोड हुआ, अमेंड होके, एडिट होके, रेक्टिफाई होके, उसको वेरीफाई सहारा ही करेगी। सर से पूछ लीजिए, सर भी आ रखे हैं और भी बढ़िया रहेगा, अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। तो सीआरसीएस का इसमें कोई नहीं है, वो पैसे सिर्फ दे रहे हैं, आप जिसको वेरीफाई करेंगे पैसा उसके पास मिल जाएगा। सर डीके साहब, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मैं ये कह रहा हूं कि जो मिसिंग है सहारा के सर्वर पर भी वो डाटा मिसिंग है, वो ब्रांच से अपलोड हो रहा है, मुख्यालय के पास भी वो डाटा नहीं है, उसकी स्कैन कॉपी नहीं है और वो ब्रांच से अपलोड हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, अभी आरसी पाल जी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। आरसी पाल जी वीडियो कैमरा ऑन कीजिए। अभी आरसी पाल जी का नेटवर्क का इशू चल रहा है। कन्हैया जी कैसे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही है आपको ना? जी आवाज आ रही है। बाकी लोगों से मैं कहूंगा कि प्लीज म्यूट कर लें। थैंक यू जी। कन्हैया जी, कल डिबेट के आखिर में आपको आवाज नहीं आ रही थी, आपने बात का वो देखा था, जो पॉइंटर्स थे? जी 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 सरस, जो शुभम जी का सवाल था उसको मैं सवाल नहीं आरोप के रूप